अगर आपको किसी टेक्नोलॉजी में तो आपको कंप्यूटर की लर्निंग वो अगर कर लिया तो फिर आपको मार्केटिंग की जरूरत है। कुछ भी आपने किया, हर बंदा जो है ना वो सेल्समैन है। क्योंकि जब आप अपना सीवी देते हैं ना, जाके किसी के सर ये मेरा सीवी है, यू आर एक्चुअली सेलिंग योरसेल्फ। मैं इस वक्त आपके सामने खड़ा हूँ, आई एम सेलिंग यू एन आइडिया। हर बंदा ना, वो कोई बंदा ये ना कहे कि जी मैं क्योंकि सेल, क्योंकि आमतौर पर सेलिंग को बड़ा घटिया सा काम समझा जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। सेलिंग और मार्केटिंग जो है ना, ये ना बीच में हो ना तो काम आगे बढ़ता नहीं है। ये सेल फोन है, चीज़ें, वो स्टीव जॉब्स तो नहीं यहाँ बेचने आया ना, उसने क्या मार्केटिंग सिस्टम बनाया कि यहाँ तक आ गया और हम उसकी बातें भी करते हैं। इतनी बड़ी बात की है, स्टीव जॉब्स खुद नहीं आया ना यहाँ, उसने वो चीज़ कर दी, उसने वो चीज़। अच्छा, इसके लिए ना एक चीज़ है, मैं उसको कहता हूँ थ्योरी ऑफ 1+1+1 है। ये इट इज इक्वल टू 111। नॉर्मल जो जिंदगी है ना, इसमें 1+ मेरी एक बैकग्राउंड है, आपकी एक आपकी, अगर हम मिलके काम करेंगे ना तो इट इज इक्वल टू 111। अच्छा, सिमिलरली कोई भी आप जो भी काम, अच्छा इसके बहुत से वेरिएंट्स हैं बात के। एक बंदा यहाँ पे है, उसने मैंने उसको ये लेक्चर दिया जी नस पे आके, पुरानी बात है वो, उसने बाद में मुझे ना 8-10 साल के बाद जवाब बताया जी आपने वो एक लेक्चर दिया था, आपने आपकी बात की और वो मैंने कहा था उस वक्त बच्चों को, 2008 की बात है, कि आप ई-लॉन्च के ऊपर ना कंपनी बना के काम करो, वैसे ना करो काम, कंपनी बनाओ। तो वो मुझे कहने लगा जी कि आपने, हमने कहा था और कुछ इंस्ट्रक्शन भी उनको छोटी छोटी कोई गाइडलाइन ऐसे जैसे अभी बात कर रहे, उसने उसको दिल को लगा लिया। क्लास तो बहुत बड़ी थी, कोई 150-200 लोग बैठे थे, एक बंदे की समझ में आ गई बात। और उसने कहते जी मैंने $1 मिलियन की बिजनेस की है ई-लॉन्च के ऊपर, आजकल उसको आप वर्क करके। अच्छा, मैं खुद सोच के हैरान हो गया, मैंने कहा यार, मैंने कहा मेरे तो बात करने के पैसे पूरे हो गए, ये जो आइडिया था किसी एक बंदे ने भी कैच कर लिया, सब काम हो गया। मैं कभी क्या करते हैं, कहते हैं मेरे पास 70 आदमी है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ। फारूक मलिक इज द नेम जी, ओपन के प्रेसिडेंट भी रहे। अब अगला काम फारूक ने क्या किया कि उसके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म था। सियालकोट की एक कंपनी लंगड़ा के चल रही थी, वो जैकेट्स बनाती थी और उसको जैकेट्स बेचनी नहीं आती थी, या फिर जिस लेके जाते थे यूरोप में उसको सही पैसे भी नहीं मिल रहे थे। इन्होंने उनके साथ एक अरेंजमेंट की कि हम आपकी कंपनी को मैनेज करते थे, रीऑर्गेनाइज करते थे। तो आपस में एक ना उनका एक बिजनेस स्टार्ट हुआ। अच्छा, उस कंपनी का नाम है, एकदम मेरे ध्यान से उतर के अभी बात करते जाता है जगह इंशाल्लाह। अच्छा, और वो आप लेदर जैकेट्स बेचते हैं, उनकी लेदर जैकेट्स की आप नेट पे इंशाल्लाह देखेंगे, $450 की लेदर जैकेट है। मक्का वाली मक्का। अच्छा, मॉन्ट 5 MONT5 यहाँ लिख लीजिए जरा, याद रहेगा आपको, मॉन्ट 5 के नाम से। अच्छा, तो आप उस पे जाते हैं तो मतलब डायमेंशंस के लिए भी आप नाप का भी उसके ऊपर है, कितने किस्म के लेदर्स हैं और कितने कलर्स के लेदर्स हैं, वो भी सारा पड़ा है। और आप वहाँ पे जाते हैं तो वो $450 आप जमा पहले करवाते हैं, जैकेट आपको बाद में मिलेगी। लेकिन आज से वो 3-4 साल पहले मैंने पूछा था, मैं यार कहाँ तक पहुँचे हो, तो उसने कहा सर इस वक्त हम कोई ना $2,50,000 पे है, बट वी विल डू $500,000 बाई नेक्स्ट ईयर, $500,000। अच्छा, अब ये जो है ना, मैंने कहा 1+1+1, ये फर्क मतलब खुद नहीं कर सकता, और सियालकोट वाला बंदा भी खुद नहीं कर सकता। तो एक तो बात ये है
कि आपने जो भी चीज़ सीखी है ना, उसके साथ एक चीज़ और अटैच करेंगे ना, तो फिर उसका कोई रंग और रोगन बनेगा। ये मेरी कमीज है ना, यार दर्जी सर सिलाई है सस्ती सी। अगर यहाँ पे सीके लिखो जाए ना, तो फैशन स्टोर से ये 4 गुना कीमत पे मिलेगी। अच्छा, दिस इज 1+1 ऑल्सो, कि आपने अकेली एक कमीज नहीं थी, लेकिन ये जो सीके वाला जो ब्रांड है, इसको बिल्ड करने पे भी एक जिंदगी लगी हुई है। ऐसे नहीं बन जाता कि सीके के लिए एक आधा वो आमतौर पे जाली तो काफी बना देते हैं ना, इसके साथ नहीं बनती बात। तो लेकिन जिसने वो सीके का ब्रांड बनाया और उसने साथ ये कमीज पकड़ी, तो उसने कहीं की कहीं उसको ले गया रखा। तो ये ना मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं या कम्बिनेशन ऑफ पीपल, इसके साथ जाके ना चीज आगे बढ़ती है। और उसके अंदर आप किसी एप्पल की आप स्टोरी पढ़ ले, किसी की कर ले, तो उसमें अजीबो गरीब चीजें होती हैं कि मैं आपको मिला और आप उसको मिले, वो मुझे मिला, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ। ऐसे नहीं एप्पल बन गया। स्टीव जॉब्स को तो मैन्युफैक्चरिंग का नहीं पता था, उसके सामने एक आइडिया था, आइडिया भी किस तरीके से आया, तो टेक वाला बंदा कोई और था, दूसरा कोई और था। लेकिन वो जो कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स थे ना, हर आदमी को एक देखने का उसका एक अंदाज है कि वो उस चीज को किस अंदाज से देखता है। उन चीजों को जब वो करता है तो फिर तो ये एक तो बात ये है, एक कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। दूसरी बात ये है कि अगर उसमें से मालूम ही ना पड़ा, तो उसमें सिर्फ सरकार पाकिस्तानी चल सकती है। बाकी जो हम लोग ये बाकी आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं ना, हम लोगों को तो करके खाना पड़ेगा। अगर चोरी सीना दो भी कर तो करके खाना पड़ेगा, ताकि खाने के लिए कुछ सौदा दिखेगा तो होगा। आप सीवी भी दे रहे हैं तो आप अपने आप को बेच लें। जब आप एक सीवी दे रहे हैं तो अपने सर मैं आपका गुलाम ये आर्टिया के लिए काम करूँगा, यू आर सेलिंग योरसेल्फ। तो वो जो सेलिंग है ना, सेलिंग से आगे जाती है मार्केटिंग, मार्केटिंग से आगे जाती है मार्केट। जब भी आप एक चीज को देखें तो आप एक ग्लोबल मार्केट जो है ना, आप एक ग्लोबल मार्केट को देखें, दुनिया में मंडी क्या है, आप उससे पीछे वर्क बैक करते हैं। आप यहाँ खड़े हैं, अच्छा, अब एक लोकल प्लेयर बन सकता है कुछ भी, लेकिन जब आप वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं ना, तो वर्ल्ड मार्केट में आपको बताऊं कि आप सिर्फ अगर ये देख लो ना, ये इसकी जो मार्केट हुई है दुनिया में, ये $1 बिलियन की है। कोई शायद छोटी मोटी जो है ना, तो एक दफ़ा उससे सियालकोट से कोई दोस्त आया हुआ था, तो उसको मैंने एक प्रोजेक्ट किया उसका वॉशर बनाना, इस बात से दूंगा एक नाट और वॉशर जो मेरी किसी असेंबली में लगी थी, तो वो मैंने उसको सिखाई भी, उसकी हीट ट्रीटमेंट भी सिखाई, ये भी किया, वो भी किया। तो वो मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो मैंने उसको यार ये बनाओ, इसको लेके जाओ। तो मैंने ऐसे शौकिया जाके ट्रेड स्टेटिस्टिक्स देखे, उसी नट का ना वो कोई $200-250 मिलियन का ना नट बिकता था। अल्लाह की दुनिया बहुत सी, मतलब ये पाकिस्तान है तो 240 मुल्क है, और कोई चीज आप लेकर निकले तो उसके लिए ना एक वर्ल्ड मार्केट है। पाकिस्तानियों में और ये सियालकोट के लोगों पे अप्लाई नहीं करती चीज को, वहाँ से बहुत से लोग ऐसे जो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाकी पाकिस्तान इस तरीके से नहीं सोचता। वो ये है कि जो वर्ल्ड मार्केट है ना, वो किसी चीज में आप पकड़ने निकल जाए तो वो इतनी ह्यूज है। चाइना में और हमें क्या फर्क है कि मैंने चीज यहाँ बनाई तो ये मैं कहती हूँ स्वाबी से इधर उधर दिख जाए या गुजर खान से इधर उधर दिख जाए। हमारी हर यूनिवर्सिटी, हर प्रोफेसर, हर तालीम याफ्ता, इवन हमारा जो कारोबारी है, वो कहते हैं यार इधर ही कुछ हो जाए, फिर धाड़े मार के रोते हैं जी कस्टम ड्यूटी ऊंची रखो ताकि ना बाहर से ना वो आप बेच सके। मैं यहाँ पे जैसा भी है ना, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए,
गाड़ी भी मुझे बस MG की होनी चाहिए, फलाना भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए शुभ। तो लेकिन वो जो होता है ना, जाके रोड मास्टरी करनी, दुनिया में जाके सौदा बेचना, वो नहीं हम कर रहे होते। चाइनीज क्या करता है कि चाइनीज जो चीज बनाता है ना, वो वर्ल्ड मार्केट के लिए बनाता है। जापानी भी यही करता है, कोरियन भी यही करता है। तो आप कई दफा कोई चीज चाइना की पकड़ ले, कोई चीज पकड़, आप इसके जो डाइया ठप्पे जो बनाने हैं ना, रूलिंग इसकी बनानी है, इसके ऊपर अगर आपने ये बना के तो कहा जी ये मैंने इधर ही बेचनी है, तो इसकी लट से 1 मिलियन रुपीज की इसकी डाइज बनी और बेची आपने 10,000 पीस, तो फी दाना जो है ना, क्या खर्चा आ गया उसकी टूलिंग के ऊपर, जो मशीनरी लगाई, दूसरा तो ओवरहेड्स दूसरा। चाइनीज जब ये बनाता है ना, वो उसने बनाना है कि यार मैंने 10 मिलियन पीसेस बेचे, 10 मिलियन पीसेस, तो अगर उसने मिलियन रुपये लगा दिए डाई के ऊपर, तो आप लगा लेंगे उसकी तो खर्चा ही कोई नहीं रहा पीछे। हर चीज जो है ना, चीनी जो कर रहा है, और फॉर दैट मैटर बहुत से इंडियन बिजनेसमैन यही कर रहे हैं, कोरियन भी यही कर रहे हैं, जापानी भी यही कर रहे हैं। वो देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट क्या है और वर्ल्ड मार्केट से पीछे ले गया। आप लोगों ने जितनी मुझे बताई हैं बातें, आपके पास एक यूनिक कोई ना कोई चीज है, लेकिन उसको थ्योरी से प्रैक्टिस से प्रोडक्ट, आप इस पॉइंट पे ना उसका जो प्रोडक्ट है ना, आप उसका प्रोडक्ट कैसा बनाते हैं, और उस प्रोडक्ट को आप इस तरीके से बनाते हैं कि ये यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो। अभी IoT की डिवाइस की बात हो रही है, तो आप अगर अलीबाबा पे जाके देखें तो IoT बेशुमार लोग लेके बैठे हैं। अच्छा, और इक्विपमेंट के साथ लग के आ रही है यहाँ पे। मेरी एक कंपनी कंप्रेसर बेचती है, तो वो वहां से वो साथ ही लगा के कहते हैं वजह से भेज रहे। अच्छा, लेकिन अगर वो यहाँ से भेज रहा है तो व्हाट कैन वी डू? तो कभी जो लार्ज मैन्युफैक्चर होता है उसका एक अपना तरीका होता है सोचने का, और जो स्टार्टअप होता है उसका एक अपना, वो एक काम ऐसा डिसरप्टिव सा कर लेता है जिसके अंदर वो जरा थोड़ा यूनिक होता है, क्योंकि हम लोग लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो फिर आप ये क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट के जो फीचर्स होते हैं ना, आप उन फीचर्स के ऊपर गौर करते हैं, फिर आप उसके कंपटीशन पे गौर करते हैं। कंपटीशन पे आप गौर करते हैं। कोई एक चीज आप पकड़ लें, आप देख लें कि मेरे पास क्या सामान है, मैंने क्या बनाया। लेट्स से कि ये मेरा मॉडल है, ये मेरा मॉडल है, और ये मेरा जो कंपेटिटर है, एक और कंपेटिटर है जो दुनिया के 4 या 5 या 6 टॉप कंपेटिटर कोई भी चीज हो, है। तो ये यहाँ पे ना, इधर मैं फीचर दे देता हूँ। मोटरसाइकिल है या गाड़ी है या इलेक्ट्रिक मोटर है, कोई चीज भी है। आप कहते हैं कि अच्छा मेरे वाली में ये फीचर है। ये जो मेरा कंपेटिटर है ना, लेट्स से इसको मैं कहता हूँ C1, C2, C3, C4, 4 कंपेटिटर है। अब वो क्या क्या फीचर वो दे रहे हैं।